हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 अध्याय नंबर 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। लेसन का नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। देखो बच्चों, अपने बात करें यूरोपियन जो देश थे या यूरोपियन जो लोग थे, यूरोपियन का जो ध्यान था, अगर अपने मध्यकाल की बात करें तो यूरोपियन लोग अन्य देशों की ओर अग्रसर हो रहे थे। इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन था भी अन्य देशों के साथ व्यापार करना और लाभ कमाना। इन्हीं उद्देश्यों के अंतर्गत यूरोपियन लोग अफ्रीका, अमेरिका और एशिया की तरफ आए। और इंग्लैंड के लोगों की अगर बात की जाए, अंग्रेजी जो लोग थे, तो उनका ध्यान किस ओर अग्रसर हुआ? मुख्य रूप से भारत की ओर अग्रसर हुआ। तो भारत में अगर बात की जाए तो 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में एक कंपनी स्थापित की। उस कंपनी का नाम क्या था? दी गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का नाम है बच्चों, जो भारत में स्थापित होती है। देखो नाम क्या है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, दी गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसी कंपनी के नाम से उन्होंने एक नए उद्यम की शुरुआत की। अंग्रेजी जो प्रमुख व्यापारी थे, उन्होंने भारत में इस कंपनी के नाम से एक नया उद्यम शुरू किया। देखिए बच्चों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने, इंग्लैंड की रानी उस समय कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व के साथ यानी कि एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया। अब वे निसंकोच होकर जो पूर्व के देश हैं उनके साथ व्यापार कर सकते थे। इसी कड़ी में भारत के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? तो सर्वप्रथम 1612 ईस्वी में, कब? 1612 ईस्वी में सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित की, व्यापारिक कोठी स्थापित की। और 1604 ईस्वी में मद्रास का वर्तमान नाम क्या? चेन्नई। चेन्नई में एक किले का निर्माण करवाया, किले का निर्माण करवाया। तो इस किले का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखो बच्चों, ये कंपनी के कार्यों की बात हो रही है। 1612 ईस्वी में सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित की उन्होंने, और 1604 ईस्वी में मद्रास यानी कि चेन्नई में, वर्तमान में मद्रास को क्या कहा जाता है? चेन्नई। चेन्नई में एक किले का निर्माण करवाया। उस किले का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और इसके अलावा 1717 ईस्वी में, देखो बच्चों, जब उन्हें मुख्य रूप से व्यापारिक पत्र प्राप्त होता है, उस समय 1717 के समय भारत में, दिल्ली में, या भारत का बादशाह कौन था? तो फर्रुखसियर था। कौन था? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर से क्या किया? एक फरमान प्राप्त कर लिया। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों ने फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त कर 38 गांवों की जमींदारी प्राप्त कर ली। तो ये देखो, एक तरीके से कंपनी को यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। जो भारत का सम्राट था, बादशाह था फर्रुखसियर, उसने अंग्रेजों को 38 गांवों की जमींदारी दे दी और 3000 रुपये नजराने के रूप में लेकर, फर्रुखसियर ने 3000 रुपये नजराने के रूप में अंग्रेजों से लेकर कंपनी को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। और
जो चुंगी लगती थी उस समय, देखो क्या था भी, चुंगी शुल्क जो था, चुंगी शुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों को दस्तक पत्र दिया। कौन सा पत्र दिया? दस्तक पत्र। एक विशेष अधिकार पत्र होता है ये। क्या होता है? एक विशेष अधिकार पत्र। एक विशेष अधिकार या अनुमति पत्र, अनुमति पत्र होता है, ठीक है। ये जारी करने का आदेश दे दिया। देखो 3000 रुपये नजराने के रूप में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों से लिए और इसके बदले कंपनी को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया और उन्हें एक दस्तक पत्र दिया जो एक विशेष प्रकार का अनुमति पत्र या अधिकार पत्र था। इस अनुमति पत्र को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों को एक अधिकार मिल गया, ठीक है। यानी कि जो अनुमति पत्र जारी करने का अधिकार था अब वो किसे प्राप्त हो गया है? अब वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। दस्तक पत्र का अधिकार दिया, अधिकार दिया या दस्तक पत्र जारी करने का अधिकार दिया, जारी करने का अधिकार दिया। अब देखो बच्चों, भारत में अब निसंकोच होकर जो अंग्रेज थे वह व्यापार कर सकते थे, क्योंकि उन्हें दस्तक पत्र मिल चुका था, सीमा शुल्क से उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी, या सीमा शुल्क वो नहीं अब उनसे वसूला नहीं जाएगा। इसके अलावा 38 गांवों की उन्हें जमींदारी प्राप्त हो चुकी थी। तो इसी कड़ी में उन्होंने क्या किया, कंपनी ने जो अपना कार्यस्थल था मुख्य रूप से, वह कार्यस्थल किसे बनाया? बंगाल को बनाया था। कंपनी ने अपना ध्यान बंगाल की ओर केंद्रित किया। देखो बच्चों, आज अपने जो अंग्रेजों की भारत में शुरुआत है, इसी टॉपिक पर अपने चर्चा की है। किस प्रकार भारत में अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया, किस प्रकार वे बंगाल तक पहुंचे और वहां पर अपनी कार्यप्रणाली प्रारंभ की, ठीक है। इसके बाद जो मैटर है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें प्लासी का युद्ध आएगा या बक्सर का युद्ध आएगा, और मुख्य रूप से भारत पर अंग्रेजों का जो एक तरीके से अधिकार हो चुका था उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो ये छोटा सा मैटर है, आपसे लर्न करें घर पे और अपने नोटबुक में नोट भी करें। यह है अध्याय नंबर 3। थैंक यू बच्चों।